हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीमीटर के बारे में समझा था। वहाँ पे मैंने मल्टीमीटर के सभी कंसेप्ट्स को आपको क्लियर कराया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और मल्टीमीटर के रिगार्डिंग जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में बात करने वाले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो मीटर होता है वो हमारा मेनली किस इंस्ट्रूमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए और आपके फ्यूचर इंटरव्यू के लिए भी। और साथ ही में आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर का कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से बनता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और साथ ही में कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी वेबसाइट है जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे कंसेप्ट्स पर हिंदी पे पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो इम्प्रूव होगी। और साथ ही में जो मैं आज आपको ये स्क्रीन में पढ़ा रहा हूँ इसके भी नोट्स मैंने अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। बाकी इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आप विजिट करके भी इस पोस्ट को सर्च करके पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक की फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे नाम ही आपको मेंशन किया गया है कि ये एक फ्रीक्वेंसी मीटर है, मतलब फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा होता है। जैसे कि वोल्ट मीटर होते हैं तो वोल्टेज को मेजर करते हैं, एम्प मीटर होता है करंट को मेजर करता है। उसी तरीके जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी अल्टरनेटिव करंट में होती है या फिर डायरेक्ट करंट में होती है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी किस टाइप की करंट में होती है, तो आपका क्वेश्चन होगा कि अल्टरनेटिव करंट में होती है। तो अभी तक आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। जो फ्रीक्वेंसी मीटर होगा वो क्या मेजर कर रहा होगा, फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा होगा। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी अल्टरनेटिव करंट में ही फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है इसका इंटरनल जो बॉडी होती है, जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा किस तरीके की मीटर का होता है, वो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप मीटर का होता है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर क्या होता है इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ, जो कि फर्स्ट लेसन मैंने जब आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर के बारे में कंसेप्ट को क्लियर कराया। तो अभी आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक जो मीटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिमेंबर करा देता हूँ। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर होता है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही वर्क करता है, मतलब कि इसमें सिर्फ अगर हम एसी अप्लाई करेंगे तभी ये हमारा वर्क करेगा। ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ये मूवमेंट में, मतलब कि डायनेमिकली इसे कन्वर्ट करके हमारा वर्क कर रहा होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये इलेक्ट्रिसिटी को का यूज़ करते हुए डायनेमिक परफॉर्मेंस करता है। ठीक है। तो अभी तक आपको जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर का जो हमने इतना लंबा नाम लेते थे इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको अभी ऑन अ वीडियो ऑन अ स्पॉट लर्न हो जाए। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या है कि एक तरीके का हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर होता है ये हमारा सिर्फ अल्टरनेटिव करंट पर ही वर्क करता है और साथ ही में ये इलेक्ट्रिसिटी को डायनेमिकली यूज़ करके इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ये हमारा फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है और अल्टरनेटिंग जो करंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। बाकी यहाँ पे मैंने नोट्स में भी आपके लिए लिख दिया है कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो क्या होता है। इस उपकरण के माध्यम से एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। इस उपकरण के आंतरिक बनावट जो होती है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर की तरह होती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक मीटर अल्टरनेटिव करंट पर ही ऑपरेट हो सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोडायनेमिक तो जो फ्रीक्वेंसी मीटर होते हैं वो सिर्फ अल्टरनेटिव पर ही ऑपरेट हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोडायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैंने दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो हमारा मीटर होता है उसमें दो टर्मिनल हमारे होते हैं, जो कि ये टर्मिनल निकले हुए हैं। इन टर्मिनल पे हम लोग एसी सप्लाई को देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक हमारा मीटर होता है इसमें दो तरीके की हमारी कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल हमारी एक्स कॉइल होती है, एक कॉइल हमारी वाई कॉइल होती है। ये दोनों ही जो कॉइल होती हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री, मतलब कि परपेंडिकुलर एक दूसरे से होती हैं। ठीक है। अब ये जो कॉइल होती हैं इनके मिड पॉइंट से क्या होता है कि एक
हमारा पॉइंटर निकला होता है और पॉइंटर जो होता है ये हमारा कैलिब्रेटेड लीनियर स्केल पर हमारा होता है। ठीक है, अब लीनियर स्केल मैंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्केल होगा वो हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा, मतलब जो इसमें खाँचे होंगे वो हमारे समान दूरी पे होंगे। ये सभी कंसेप्ट्स मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई है EIM की तो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे सभी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। बाकी यहाँ पे ये समझ सकते हैं जो आपका लीनियर स्केल होता है उसमें हमारा कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क हमारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी तक क्या क्लियर हो गया डायग्राम से कि ये हमारा टर्मिनल में हमने AC सप्लाई दी हुई है और साथ ही में ये हमारे दो कॉइल हैं, ये दोनों ही हमारी कॉइल हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रखी हुई हैं। कॉइल X ये है और ये कौन सी है, कॉइल Y है। ठीक है, और कॉइल X एंड Y के जो मिडल होता है, मिडल से हमारा एक पॉइंटर निकला होता है जो कि हमारा कैलिब्रेटेड लीनियर स्केल में होता है और इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो स्प्रिंग कंट्रोल के माध्यम से दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमारी कॉइल X होगी, जो हमारी कॉइल X है ये हमारी कनेक्ट है किससे, एक ब्रिज रेक्टिफायर से। अब ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, जो कि हमारा AC को DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा कॉइल X जो है ये हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्टेड होता है। इसी तरह जो कॉइल्स Y है ये हमारा दूसरी तरीके के ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होगा उसका ये जो टर्मिनल होते हैं यहाँ से हमारे DC प्राप्त होती है, जो कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कॉइल X के साथ में जोड़ दी है। इसी तरीके यहाँ से जो हमारी सप्लाई है, DC जो सप्लाई है ये हमारी इधर इसके साथ में X के कॉइल के साथ में जुड़ी है। इसी तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं इसे मूव कर देता हूँ, जो हमारी कॉइल Y है यहाँ पे मैं कट करके एक बार दिखाता हूँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो गई। जो हमारी ये हमारी कॉइल X है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, यहाँ पे येलो कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी कॉइल X है, ये हमारी कॉइल Y है। अब जो कॉइल X थी यहाँ पे देखिएगा, जो कॉइल X थी ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर के इस टर्मिनल के साथ में जुड़ी थी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी कॉइल Y है वो हमारी इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर हैं, इन ब्रिज रेक्टिफायर में जो कॉइल X वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके हमारे सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसी तरीके जो हमारा सेकंड ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारा फर्स्ट ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा सेकंड ब्रिज रेक्टिफायर, जो सेकंड ब्रिज रेक्टिफायर है इसके सीरीज़ में हमारा रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो रेक्टिफायर होता है उसका काम क्या होता है, AC टू DC में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से क्या हो रहा है, इन दोनों ही टर्मिनल से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दोनों टर्मिनल हैं, इसके ये दोनों टर्मिनल हैं, यहाँ पे हमारा AC सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पे ये इसे DC में कन्वर्ट करके कॉइल्स को दे रहा है। ठीक है, और इसके जो सीरीज़ है, सीरीज़ में हमारा ये कैपेसिटर लगा है, इसकी सीरीज़ में हमारा रजिस्टेंस लगा हुआ है और इसी ये जो हमारा रजिस्टेंस है ये हमारा इस तरीके से आउटर टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। बाकी एक बार में आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वही सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आप कंस्ट्रक्शन के भी पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसमें दो मूविंग कॉइल आपस में 90 डिग्री पर फिक्स होती हैं। इन मूविंग कॉइल के मिडिल सेंटर पर एक पॉइंटर कनेक्ट होता है जो कि कैलिब्रेटेड स्केल पर फ्रीक्वेंसी का मान दर्शाता है। मीटर की मूविंग कॉइल जो होता है इसमें ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। ऊपर दिखाए गए जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें X जो होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से जुड़ा होता है। उस ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट AC सप्लाई में कैपेसिटर जुड़ा होता है, मैंने दिखाया था ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर 1 था, ये X कॉइल के लिए जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था इसके सीरीज़ में क्या लगा है, वो कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरीके जो हमारी Y कॉइल है इसके में जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी सीरीज़ में हमारा रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो वही यहाँ पे भी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, वाई के साथ में क्या लगा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो वाई होता है, वाई को जो इनपुट सप्लाई होती है ब्रिज रेक्टिफायर में उसमें हमारा रजिस्टेंस जुड़ा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा वर्किंग, अब इसकी समझाने वाला हूँ। अब वर्किंग को समझिएगा। अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन को समझ लिया। अब यहाँ से मान लीजिए हमने सपोज दैट की सप्लाई जोड़ी। अब सप्लाई जोड़ने के बाद जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा वो क्या करेगा, AC से DC में कन्वर्ट कर देंगे दोनों ही ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, अब ऐसे में जो DC सप्लाई हमारे कॉइल्स को मिल रही हैं, अगर इन कॉइल्स को
इक्वल डीसी सप्लाई मिलेगी, अगर इन कॉइल्स को इक्वल डीसी सप्लाई मिलेगी तो पॉइंटर जो होगा वो हमारा मिडल पे रहेगा हमेशा। ठीक है, अगर इसमें से डीसी सप्लाई जो भी होगी, किसी की भी डीसी सप्लाई कम या ज़्यादा हुई, ठीक है, तो पॉइंटर जो होगा वो हमारा मूव करेगा। ठीक है, पॉइंटर जो होगा वो हमारा मूव करने लग जाएगा, इस इधर साइड में या फिर इधर साइड में मूव करेगा। ऐसी कंडीशन के कब आती है, जब हमारी डीसी सप्लाई जो होगी वो हमारी अलग अलग मैग्नीट्यूड की होंगी। ठीक है, अब जो पॉइंटर मूव करेगा वो किसी ना किसी एंगल पे मूव करेगा। अब ये जो एंगल होता है यही हमारा प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे हम लोग सप्लाई को ऐड करते हैं इसके टर्मिनल पे, तो ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर जो होंगे ये हमारे डीसी को जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो डीसी होगी वो हमारी इफेक्टेड होगी। लेकिन अगर डीसी हमारी दोनों की ही सेम होती है, ठीक है, डीसी हमारी दोनों की ही अगर सेम होती तो पॉइंटर जो होता है वो हमारा मिडल पे रहेगा। और अगर हमारी डीसी जो होगी वो हमारी अलग अलग होती है, दोनों के मैग्नीट्यूड जो होंगे अलग अलग होंगे, एक्स और वाई में जो पॉइंटर हमारा मूव करेगा। अब ऐसे में जितना पॉइंटर जितने डिग्री मूव करेगा वो डिग्री ही हमारी प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जितना ही हमारा एंगल मूव करेगा उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें मैंने मेंशन कर रही हुई हैं कि मीटर जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसकी रेटिंग जो होती है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे जो थीटा होता है, मूवमेंट जो होगा पॉइंटर का वो हमारी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। मतलब कि कॉइल जितना डिग्री मूव करेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारी होने वाली है। आई होप कि अभी तक आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला इसका एडवांटेज क्या है कि इस प्रकार के मीटर में लीनियर स्केल का उपयोग किया जाता है। लीनियर स्केल का उपयोग करने से जो रीडिंग होती है वो हम आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, लीनियर स्केल में आपको पता है कि रीडिंग लेने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमारा स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क दिया जाता है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क में क्या होता है कि जो हमारा ऑसिलेशन होता है वो हमारा पॉइंटर का कम हो जाता है। थर्ड हमारा एडवांटेज क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ पे देख सकते हैं। जो थर्ड हमारा एडवांटेज है वो क्या है कि कॉइल के मूवमेंट में अप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। जो कॉइल का मूवमेंट हो रहा था, आपको पता है जो हमारा पॉइंटर था वो हमारा मूव कर रहा था इस तरीके से, वो हमारा अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वोल्टेज कम होता है या वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा एंगल पर डिपेंड करता है कि कितना हमारा एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड हमारा क्या है एडवांटेज, इस प्रकार के उपकरण का उपयोग समानतः सभी प्रकार के वोल्टेज वैल्यू की फ्रीक्वेंसी नापने में किया जा सकता है। अगर ओवर वोल्टेज है तो भी आप इसकी फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और अगर लो वोल्टेज है तो भी आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फ्रीक्वेंसी को नाप सकते हैं। जो इसकी डिसएडवांटेज है वो सिर्फ हमारा मेनली वन ही डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, बाकी और भी होते हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए केवल एक डिसएडवांटेज यहाँ पे होता है कि रेक्टिफायर में डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है। आपको पता है कि जब हमारा रेक्टिफायर होता है वो एसी से डीसी जब कन्वर्ट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी एसी की भी हमारी होती है। क्यों ना हम कितने भी अच्छा रेक्टिफायर का यूज़ कर लें, उसमें एसी की भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होते हैं जिस कारण से डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है, और यही जो डिस्टॉर्शन होता है ये हमारी रीडिंग को गलत कर देता है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो आई होप कि अभी तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने मेरे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी अगर कोई बात करनी है तो मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप मेरे साथ जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे सभी मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर विजिट करिएगा, आपको बहुत सारी पोस्ट पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।